जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के गुंडीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी का खदशा है। एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके आम शहरियों को बहिफाजत निकालने की पहल की। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। गोलियों का तबादला जारी है। आईजी कश्मीर ने अपने ट्वीट में इस इनकाउंटर की जानकारी दी। हीरानगर के सरहदी गांव सुल्तानपुर तल्ली में आज जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसएसपी कठुआ ने बताया कि फौजी जवानों और फोर्सेस की तरफ से इस सरहदी इलाके में गश्त की जा रही थी। उस दौरान उन्हें ड्रोन दिखाई दिए। इस दौरान फायरिंग करके एक ड्रोन को गिरा दिया गया। ड्रोन से लगे एक पैकेट में 7 स्टिकी बम और 7 यूबीजीएल पाए गए। पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। एसएसपी के मुताबिक कठुआ पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से साजिश को नाकाम बना दिया। ड्रोन से मिला सामान जांच के लिए मुतल्लिका एजेंसियों को सौंप दिया गया है। ये एक साजिश थी और एक टेररिज्म यहाँ पे बढ़ाने की एक साजिश हम मान सकते हैं और मुझे लगता है कि जेएंडके पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमरनाथ यात्रा भी आने वाली कितना? अमरनाथ यात्रा पे भी इसको हम ये कह सकते हैं कि उस पे भी नज़र उनकी होगी और उस पे भी खतरा बना हुआ है और एक बहुत बड़ा हादसा होने से मुझे लगता है कि हमने जेएंडके पुलिस ने यहाँ के लोकल्स की मदद से टाल दी। लोकल्स ने साइड किया, पुलिस की पार्टीज इस एरिया में आ रही थी तो उन्होंने ही सर्च के दौरान उसको गिराया। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि एलजी इंतजामिया ने इंतहाई अदना इल्जामात लगाकर नौजवानों को जेल में डाल दिया है। वो नौजवान अपना वकील रखने की सकत भी नहीं रखते हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी रिहायशगाह पर मुनक्कदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। लालाब और कुपवाड़ा हलकों के सैकड़ों सियासी और समाजी कारकुनान ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। लालाब के सीनियर सियासी कारकुन हबीबुल्लाह भट्ट और ट्रेड फेडरेशन कुपवाड़ा के सदर और समाजी कारकुन शौकत अहमद मसूदी पीडीपी का दामन थामने वालों में शामिल थे। दोनों के साथ उनके हामी और उनके हलकों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान भी पीडीपी में शामिल हो गए। मुफ्ती ने तमाम का पीडीपी में खैर मकदम किया। इसका इस वक्त खौफ है, डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो गुपकार अलायंस से डरते हैं कि अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो फिर जो इनका मंसूबा है, जो इनका सिनिस्टर प्लान है जम्मू कश्मीर को लेके, वो नाकाम हो जाएगा। पकड़ दकड़ जिनके हमने एफआईआर वापस लिए थे, आज उनको वो तब शायद छोटे थे, आज वो 20-22 साल के हैं, बड़े लड़के हो गए हैं। उनको न सिर्फ पकड़ा जाता है, कई लोगों को मैंने सुना बाहर के जेलों में लिया जाता है और जहां उनके माँ बाप गरीब हैं वो वहां वकील तो बहुत दूर की बात है, उनसे मिलने भी नहीं जा सकते हैं। तो मैंने गवर्नर साहब से जब हम मिले कश्मीरी पंडितों के हवाले से, तो मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा जो आपने पॉलिसी अपनाई है जम्मू कश्मीर में कि कोई बात करता है उसको पकड़ लेते हैं, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो अगर आप इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, पकड़ दकड़ की पॉलिसी, तो जम्मू कश्मीर में तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। हमने कितनी बार कोशिश की कि हम इन जातियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, पर आपको पता है गेट मेरा लॉक हो जाता है। हालांकि कश्मीरी पंडित हमारे जिसको जख्मी किया था उसके घर जाना चाहती थी, जाने नहीं देते हैं। तो हमको इसी माहौल में अपनी जगह निकालनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी और इनके जो नाजायज अजाइम है उनको डिफीट करना पड़ेगा। इसी में आपको माहौल में काम करना है कि आपको दूसरा माहौल नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ये डरते हैं, खौफजदा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से डरते हैं। इन्होंने हम लोगों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए ना, ये जो डंडोरा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तो क्या जमीनी सतह पे ठीक हो गया है? आप किसी के मुंह पे टेप लगाएंगे, उसके बाजू बांध के रखेंगे, फिर बोलेंगे ये चीख नहीं रहा है, तो कैसे चीखेगा वो? और रोज बरोज जो आपके जो बच्चे घरों से भागते हैं, क्योंकि ये जो माहौल बनाया है बीजेपी ने, इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं गुस्से की वजह से। तो वो भी 2 दिन 3 दिन के बाद अभी मिलिटेंट अभी शायद बंदूक भी नहीं उठाई होती है तो उनको भी एनकाउंटर में मारा जाता है। तो हर जगह कश्मीरियों का खून बह रहा है, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, हमारा हिंदू हो, हमारा सिख भाई हो, खून खराबा हो रहा है। और शायद इस खून खराबे के बलबूते पे बीजेपी को वोट मिलते हों बाकी मुल्क के अंदर कि देखो हम कश्मीर में कितना दबा रहे हैं, कितनों को जेल में डाल रहे हैं, कितनी सख्ती कर रहे हैं, तो उनको उसी पे वोट मिलते हैं। तो उनकी ये पॉलिसी चल रही है, पर इस पॉलिसी से कुछ होने वाला नहीं है। उनको आखिरकार मुफ्ती साहब की और वाजपेयी जी की हिल इन टच पॉलिसी पे आना पड़ेगा।
LG मनोज सिन्हा ने आज टीवी आर्टिस्ट अमरीन के घर पहुंचकर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। अमरीन को चंद रोज कबल मिलिटेंटों ने हलाक किया था। सिन्हा ने हशरो बडगाम जाकर उनके अहल खाना से मुलाकात की। अहल खाना के मुताबिक उन्होंने LG से घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त भी दी। LG ने वो DC बडगाम को सौंप दी। DC बडगाम के मुताबिक अमरीन के अहल खाना को 11,10,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसमें 1 लाख एक्सग्रेशिया, 5 लाख सेंट्रल असिस्टेंस, 5 लाख HLG और हमले में जख्मी हुए बच्चे को 10,000 रुपए शामिल हैं। LG ने ट्वीट करके लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वो आदिल साहब को मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है, इसको कुछ नौकरी मिलेगी। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने दरखास्त भेजी है, उसने बोला मैं कोई बात करूंगा डीसी साहब से, तो उसने उठाया ये एप्लीकेशन दिया डीसी साहब को। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहर अंगेज ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। तफसीलात के मुताबिक 15 मिनट तक जारी रहने वाली ज़ालाबारी ने खड़ी फसलों और मेवा बागात में तबाही मचाई है। ज़ालाबारी इस कदर शदीद थी कि लोग घरों में महसूर हो गए। ज़ालाबारी के साथ तूफानी बारिश और हवाएं भी चली। लोगों की साल भर की मेहनत तबाह हो गई। मुतासरीन ने टीमें रवाना करने, नुकसान का तखमीना लगाने और मुआवजा देने की मांग की। किसान और मालिकान बागात सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके हक में एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। जिला पुंछ के कराई इलाके में पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ। ऑल्टो कार दरियाए पुलस्त में जा गिरी। तकरीबन 150 मीटर गहरी खाई में गिरी इस कार में सवार एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जाबहक बशीर अहमद बेधार मंडी के रहने वाले थे। वो जम्मू दही और मंडी में ट्रैफिक पुलिस महकमे के लिए अपनी खिदमात दे रहे थे। महलूक के 5 रिश्तेदार जख्मी हुए। जख्मी होने वाले तमाम लोग एक ही खानदान के हैं। पुलिस और फौज ने जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से कल रात 49 किलोग्राम नारकोटिक्स बरामद की। SSP पुंछ रोहित लस्कोत्रा ने बताया कि बग्यालदारा इलाके में पुलिस और फौज ने 25 से 28 मई तक मुश्तरका कार्रवाइयां की। सरहद के करीब से बड़ी मकदार में ड्रग्स बरामद किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहता है और अब वो नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है। हिफाजती दस्ते भी सरहद पर हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी फॉर्मेलिटी करके कैसे तफ्तीश बढ़ेगी वो आगे बताया जाएगा। ये वो जग जाहिर है, आपको आप देखते ही हैं। मैंने पहले बोला कि मुस्तैद ट्रुप्स ने, चाहे वो हमारा जो भारतीय फौज है, भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हैं जो फेंस के आगे मैं तैनात हैं। पहले भी आपने देखा कि जनवरी महीने में भी खी मिली है, हिमेंद्र के इलाके में भी खी मिली है। तो ट्रुप्स तो अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मन का भी साजिश है जो POJK से है कि इस खेत को यहाँ पर पहुँचाया जाए और हमारे यूथ को, हमारे देश को खोखला किया। बग्यालदारा में तलाशी मुहिम के दौरान फौज और SOG को मनशियात का बड़ा जखीरा मिला। प्लास्टिक की 2 बोरियों में हेरोइन के 32 पैकेट पाए गए, जिनका वजन लगभग 44 किलोग्राम था। मकबूजा कश्मीर से मनशियात की यह खेप उधर लाई गई है। 25 मई को LOC पर दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इलाके में 3 दिनों से फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी थी। कश्मीर को मनशियात और तंबाकू से पाक बनाने का आज़म करते हुए श्रीनगर में रैली का एहतमाम किया गया। मनशियात और नशे की लानत के तंग आवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से इस रैली का नज़्म किया गया। कोशिश के बैनर तले निकाली गई इस रैली में 2000 से ज्यादा नौजवानों और बच्चे शामिल हुए। ये रैली TRC श्रीनगर से शुरू हुई और जबरवन पार्क पर इख्तिताम पजीर हो गई। मुंतज़मीन का कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को इस कॉज में शामिल करना चाहते हैं। हमें पता चले कि काफी बच्चे ड्रग्स लेते हैं, इसलिए हमने एक स्टार्ट किया था। तो अब हमें पता चला, इसीलिए हमने CC रन ऑर्गेनाइज की थी। थैंक यू। मैं सवाल हारमुख से हूँ। वहाँ पे इतना ट्रैफिक था रास्ते में, वहाँ पे बहुत CRPF थी हमारे सेफ्टी के लिए और बहुत मजा आया। और वहाँ पे 2 जगह रिफ्रेशमेंट थी। It makes our person, it makes our organs destroy and like today we have the marathon on drug abuse.
So as I am participating in this, I really feel good. So great. We had a good experience. There's many schools that joined, and I hope this can inspire everyone to stay away from drugs by doing sports marathon. I'm really happy that today they held a marathon. आज मैं हमारी स्कूल या बहुत सारे स्कूलों की मैराथन थी, उसमें 7 स्कूल थे, वुडलैंड भी था और बहुत सारे स्कूल थे. लेकिन ये ड्रग्स कोई फायदेमंद चीज नहीं है, इससे आपकी लाइफ जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी. ये इसीलिए हुई है क्योंकि हमें ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए और ये हमारा एक्सरसाइज के लिए. हाँ, बहुत पेरेंट्स ही रास्ता रोके हुए बच्चों के थे और फिर वही कंप्लेंट करने आए कि ये गलत हो रहा है. पर आई रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स को कि प्लीज अपना माइंडसेट चेंज करें और बच्चों को पार्टिसिपेट करने दें ऐसे इवेंट्स में, क्योंकि इससे उनके बच्चे अवेयर होते हैं, उनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ड्रग्स से दूर रहना है. गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खरमोज श्रीनगर में जगह और अमले की कमी की वजह से यहां ज़ेर तालीम बच्चों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी पेश आ रही है. अमले और बच्चों का कहना है कि स्कूल इमारत में सिर्फ 3 कमरे हैं और एक ही कमरे में 3 क्लासेस को पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है. वहीं स्कूल में 8 क्लास के लिए सिर्फ 5 असातिज़ा तैनात हैं और 70 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं. लोगों ने सरकार से स्कूल के लिए नई इमारत और मज़ीद असातिज़ा तैनात करने की मांग की है. और यहाँ पर बहुत सख्ती है. यहाँ पर 3 ही क्लास है, जो 3 क्लास में हम पढ़ते हैं. बहुत सख्ती आदि ना है. यहाँ पर पानी टाइम पे आता है, न ग्राउंड खेलने के लिए यहाँ पर है. हमारी अपील है, हमारी मांगे पूरी करो जल्दी से जल्द. हम टोटल 5 टीचर्स अलॉन्ग विद हेड मास्टर हैं. रोल कितना है? रोल है 75. हमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको दीजिए, मतलब बिल्डिंग को ये ना नई तरीके से बनाइए और हमें जो टीचर इसकी कमी है उनको पूरा कीजिए. जो एकोमोडेशन होनी चाहिए थी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है. मैंने यहाँ पे हमारे जो वेलफेयर के प्रेसिडेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो कम से कम 5-6 कनाल लैंड हमें आइडेंटिफाई करके दे, ताकि हम लोग यहाँ पे आने वाले समय में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खनमू के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग दे सकें. ब्राजील में डेफ ओलंपिक्स में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले जिला रामबन के संगलदान इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले राकेश सिंह का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया. साबिक़ रुकन असम्बली वक़ार रसूलवानी ने भी राकेश का खैर मक़दम किया और उन्हें तहनीत पेश की. वज़ीर आज़म से हौसला अफजाई और एजाज़ मिलने पर राकेश काफ़ी खुश हैं. पेश एक रिपोर्ट. संगलदान रामबन के राकेश सिंह व शेर सिंह ने डेफ ओलंपिक्स में 7वीं पोजीशन हासिल की है. राकेश की आमद पर सब डिवीजन गोल के संगलदान इलाके में जश्न का माहौल देखा गया. उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे. कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम इस नौजवान की कहानी बायस तहरीक है. राकेश के वालिद ने कहा कि उनके बेटे ने ब्राजील में जोडो मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए 7वीं पोजीशन हासिल की. राकेश के वालिद ने मरकजी और जम्मू कश्मीर की सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने उनके बेटे को खेल कूद में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया है. शेर सिंह ने कहा कि इलाके के लोग राकेश की घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जश्न की तैयारी कर रहे थे. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले 4 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की थी. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इन्होंने मेरे इतने अच्छे से वेलकम किया. मेरे लिए कह रहे हैं कि हमें नेक्स्ट मौका मिलना चाहिए इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, चैंपियनशिप के लिए, तो इससे हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे. पैदा होने के बाद 2-3 साल के बाद इन्होंने जब कोई मोमेंट बात करने की नहीं की तो इसको हमने डॉक्टरी इलाज करवाने के लिए ले गए और वहाँ पर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि शायद बात नहीं कर पाएंगे, तो वाकया नहीं कर पाए और ना ये सुनते थे. तो फिर हमने इसको स्कूल में ऐसे ही खेलने के लिए भेजा और वहाँ पर इसने कुछ जाकर थोड़ी सी प्रोग्रेस दी और वहाँ के मास्टरों ने मुझे बताया कि नहीं भाई ये पढ़ सकता है. और ख़ास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के मास्टरों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस लेवल तक इस बच्चे को पहुँचाने की मदद की और हौसला अफजाई की. और यहाँ पर मतलब
जो पढ़ाने से अलावा भी उनको टाइम मिला तो इसको वो टाइम उन्होंने मैसर किया जी। इस नौजवान के लिए हम तो मुबारकबाद कहते हैं, सबसे पहले इनके माँ बाप के लिए जिन्होंने इतनी अनथक कोशिश करके इनको वहाँ पहुँचाया। लेकिन एक और अफसोस की बात है कि यहाँ हमारे इस तहसील गोल में अभी तक यहाँ या डिस्ट्रिक्ट रामबन में अभी तक यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी आदमी इनकी मुबारकबादी के लिए नहीं, इनके वेलकम के लिए नहीं आया। बड़ा अफसोस की बात है। मैं तो कहता हूँ इस नौजवान का नाम यहाँ फखरे संगलदार रखा जाए। जम्मू कश्मीर में राकेश जैसे कई बासलाहियत नौजवान हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे नौजवानों के हुनर को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्हें मौके और प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। ये लोग दुनिया भर में पूरी यूटी और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हारून चौधरी के लिए जम्मू में तहनीती एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई थी। एयरपोर्ट पर एक बड़े मजमे ने हारून चौधरी का इस्तकबाल किया। हारून की जीत की खुशी मनाने के लिए एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई थी। लोग बड़ी तादाद में शरीक रहे। एलजी के साबिक मुशीर फारूक खान ने हारून चौधरी की खूब सताइश की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए हारून मशाल राह हैं। हारून ने अवाम और दीगर शख्सियात का शुक्रिया अदा किया। नौजवान खिलाड़ी जम्मू कश्मीर का जो पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, उसको मुबारक देने के लिए, उसको फेलिसिटेट करने के लिए, और इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, क्योंकि हारून उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा फ़ख्र का मुकाम है कि उन्हीं में से एक बच्चे ने, एक नौजवान ने आगे आकर तो इंटरनेशनल कंपटीशन में 2 मेडल्स जीते हैं, भारत के लिए जीते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी लोग आए थे सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो अपना टाइम निकाल के इस गर्मी के मौसम में मेरे को फैसिलिटेट करने आए एयरपोर्ट से यहाँ तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मुशीर आर भटनागर ने कहा कि गोल्फ टूरिज्म कश्मीर की सयाहत को मजीद बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने ये बात रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर में गोल्फ चैंपियनशिप के आगाज के मौके पर कही। इस मौके पर गोल्फर्स और फिक्की से वाबस्ता अफराद ने कश्मीर में गोल्फ कोर्स और यहाँ के मौसम की भरपूर तारीफ की। Last year in April we started off with an incredible India supported cup here, and we shall continue to do because there is tremendous potential to bring people from all over the world. In fact, this time also there are trade councillors from Austria and Germany. There were in October ambassadors from 14 different countries that came. Earlier also we have had other country representatives coming and actually saying that the snow here is like the grains are better than the ones in the Alps. And also somebody said that the course here in Srinagar is next to heaven. So I think it's tremendous potential and we shall be doing many more such programs here. कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्फर्स को यहाँ बुलाएं, not just from the rest of the country but from all over the world, कि लोग आएं यहाँ पे गोल्फ खेलें। इसी सिलसिले में हम ये एसोसिएट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने, आप जानते हैं, PGTI का प्रोफेशनल टूर्नामेंट भी यहाँ किया, एम्बेसडर्स कप भी हुआ। सिर्फ यहाँ रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स नहीं, लेकिन जो हमारा कश्मीर गोल्फ क्लब है, पहलगाम गोल्फ कोर्स है, जम्मू में हमारा बहुत खूबसूरत तवी गोल्फ कोर्स है, ये सारे गोल्फ कोर्स एक ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं जो शायद सारी कंट्री में कहीं नहीं दे सकते। एंड इट ट्रूली इज लाइक हेवन। Whoever comes here falls in love with this place. मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम्स और ये ऐसे समिट्स करने से गोल्फ टूरिज्म को बहुत फायदा मिलेगा। Good to see the kind of response that we have got in this tournament, and I am sure the message will go loud and clear and wide within the country and outside also that Kashmir, Jammu and Kashmir are amazing golfing destinations. साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच डव वॉटमोर ने उमरान मलिक को टीम इंडिया में जगह मिलने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मलिक की तारीफ करते हुए कहा कि फास्ट बॉलिंग में उनकी कारकर्दगी काबिल सताइश है। डव ने कहा कि उन्होंने 1979 में श्रीनगर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेले गए मैच में हिस्सा लिया था और कश्मीर आने का वो उनका पहला तजुर्बा था। In the Indian squad,
and we all hope that he goes from strength to strength. I played in a match here in 1979, Australia toured India, and there was a match here in Srinagar, and I recall that was our first game on tour, so that was my first experience of Srinagar, and it was wonderful. So that was my first time, but this is my second time here, and I hope not the last either. But the cricket part of it, I was unsure what you were meaning, but I can tell you that my knowledge, whatever I have in my head, I'm going to be sharing as much as I can with whoever I am interacting with. So I'm looking forward to that very much over the next 2 days. शोपियां के देही इलाके मेमंदर में जंगल से बड़ी मकदार में लाई गई गैर कानूनी तामीराती लकड़ी जब्त कर ली गई। लकड़ी की स्मगलिंग के बारे में एक इतला मिलने पर शोपियां के स्टेशन हाउस अफसर मुदस्सिर अहमद की क़यादत में एक पुलिस पार्टी ने कार्रवाई अंजाम दी। मेमंदर गांव में छापामारी पर बड़ी मकदार में स्मगल किया जा रहा टिम्बर मिला एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से 4 घोड़े भी जब्त कर लिए गए। ने मेमंदर और गागरन के बीच में नाका डाला था पुलिस का, और पुलिस ने, हम बहुत पुलिस के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमको भी बुलाया और हमने इकट्ठे ज्वाइंट करके ये वहाँ पे हमने घोड़े 4 और इसके साथ ये लकड़ी पकड़ी। जो है मुलजिम एक हमने उधर ही किया, उसको उधर ही पकड़ा एक को, और बाकी जो 2 थे तो वो उधर से भाग गए। तो बाकी जो घोड़े 4 हैं और लकड़ी है उन पे, तो वो भी हमने सीज करके अपने पास। गुरेज में फूड सेफ्टी महकमे ने एक कार्रवाई के दौरान कई होटलों का मुआयना किया। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास के नमूने भी जांच के लिए हासिल किए गए। फूड सेफ्टी अफसर शौकत अली के अलावा उमूर सारिफीन महकमे के तहसील अफसर और दूसरे अहलकार भी इस मुहिम में शामिल रहे। जांच पड़ताल के दौरान होटल मालिकान को फूड सेफ्टी के उसूलों पर कारबंद रहने की तलकीन की गई। पुलवामा के हॉल इलाके में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज की शूटिंग की गई। अतुल अग्रवाल की इस फिल्म की शूटिंग कश्मीरी पंडितों की बस्ती के पास की गई। कश्मीरी पंडितों की वादी से हिजरत के बाद हाल में कायम कश्मीरी पंडितों के खस्ताहाल मकानों के पास पहली मर्तबा किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हुई है। हाल की इस कश्मीरी पंडित बस्ती से तकरीबन सभी घरानों ने 30 बरस कबल हिजरत की थी। इसके बाद ये पूरी बस्ती खंडरात में तब्दील हो गई है। डायरेक्टर मैं भी हूँ, मैंने हिम्मत की है, और हिम्मत क्या की, यहाँ आके तो लगा कि यहाँ का जो प्यार है लोगों का और जो एक जिस तरीके से मिलनसार हैं, सपोर्टिव हैं, तो एक देखने वाली बात है। आप अगर आपका होमवर्क और रिसर्च करके आओगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। आप सही लोगों से बात करोगे, जैसे हमारे ऐसे कहते हैं हमारे नसीब में अच्छा लिखा है कि हमें सही लोग मिले हैं जो हमारी बहुत ही काइंडली हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो आप इनसे बात करोगे तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पीसफुली होगा। वैसे तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं जैसे आप सब बता रहे। गर्ल्स हायर सेकेंडरी बानहाल में सूफी फेस्टिवल का इनकाद किया गया। उदबा और कलाकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके सैकड़ों हाजरीन को महसूस किया। कल्चरल एकेडमी डोडा की तरफ से सूफी फेस्टिवल मुनक्किद कराया गया। एसडीएम जहीर अब्बास, एसडीपीओ निसार ख्वाजा और मशहूर शायर और अदीब मंशूर बानहाली भी मौजूद थे। सूबे जम्मू के पहले कश्मीरी नाबिना शायर आयमा अब्दुल रहीम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। डॉक्टर खालिद रसूल और नवरा बतूल ने मकाले पढ़े। एक मुशायरा मुनक्किद हुआ। मकामी गुलकारों ने मुख्तलिफ ज़बानों में कश्मीरी और पोगली ज़बान में गाने भी पेश किए। तन्हा तो कोई वाता का रिस्पांस मिला है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो हमें गिला करते हैं कि हम शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आज तक जो प्रोग्राम किए उसमें जो हमने सीखा, अगर कुछ कमियाँ रह गई होंगी, कोई पब्लिसिटी का कोई मसला होगा या कुछ होगा, क्योंकि हम इंक्लूजन चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। तो आज भी जो वही हुआ, हमारी तवक्का से ज़्यादा जो है प्रोग्राम कामयाब हो रहे हैं, लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है कि अगर हमने अपने कल्चर को बचाना है, अपने तमद्दुन को बचाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें ये प्रोग्राम करने चाहिए। और इंशाल्लाह जो है जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इस मिशन को लेके चल रही है और कल्चरल एकेडमी के कांधों पे ये रखा गया है। इंशाल्लाह हम अपने सेक्रेटरी साहब की सरबराही में इसको और आगे ले जाएंगे।
बांडीपुरा के हाजन में एक तकरीब के दौरान मारूफ शायर व नसरनिगार गुलाम हसन तस्कीन की 3 किताबों की रस्म नुमाई अंजाम दी गई। एहसन मेमोरियल फाउंडेशन की जानब से तकरीब मुनक्किद की गई। अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने सदारत की। फाउंडेशन के सदर अब्दुल अहद हाजनी, शायर, नक्काद, माहिर तालीम फयाज तिलगामी, गुलाम हसन मलिक, प्रोफेसर शाद रमज़ान मौजूद रहे। मारूफ ब्रॉडकास्टर निसार नसीम और अदीब डॉक्टर अली मोहम्मद नश्तर ने भी शिरकत की। अदीबों ने गुलाम हसन तस्कीन के अदबी सफ़र और अदब के तईं उनकी खिदमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। अभी तो पूरा 1 साल भी हुआ। आज आसन मेमोरियल फाउंडेशन को वार्ड के वजूद में आने में और इतनी कम मुद्दत में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीनों में उन्होंने 8 किताबें छाप दी, तरतीब दी और इस वक्त 3-4 किताबें ज़ेर तरतीब हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे असलाफ है उनका जो कोई कुछ अदबी सरमाया है वो हम आवाम के सामने पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पुंछ सिटी के कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज मैदान में 2 रोज़ा कल्चरल एंड क्राफ्ट फेस्टिवल आज खत्म हो गया। एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने यहाँ मेले मुनक्किद कराए थे। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से यहाँ लगाए गए कई स्टॉल्स आज लोगों ने देखे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए फनकारों की तरफ से पेश करदा रंगारंग प्रोग्रामों का लुत्फ उठाया गया। जम्मू के पॉलिटेक्निक बॉयज कॉलेज में एक रोज़ा स्किल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी ने इसका अहतमाम कराया। हुनरमंदी में इजाफे के मौजू पर मुनक्किदा प्रोग्राम में नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए। ये नौजवान अपना मुस्तकबिल संवारने के ख्वाहिशमंद हैं। नई तालीमी पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारियां देने के मकसद से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। टीचरों, IT माहिरीन और दीगर प्रोफेशनल्स के ख्यालात ज़ेर बहस रहे। डेवलपमेंट वालों ने ये आयोजित किया है, तो इस पे जो फोकस है वो हमारी वोकेशनल एजुकेशन जो है और जो स्किल डेवलपमेंट है उस पे काफ़ी फोकस रहेगा न्यू एजुकेशन के संदर्भ में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में। तो इसलिए जो है ये मेरे को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा एक सेशन है जिससे कि जो आउटकम्स होंगे वो हमारे साथ शेयर होंगे और हमें पता है उससे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा कि किस तरह से ये लागू करनी है और क्या इस बात पे पूरी दिन चर्चा होगी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच डेव वॉटमोर ने धून इंटरनेशनल स्कूल HMT श्रीनगर में ऑस्ट्रेलियन वॉलमोट फाउंडेशन ब्लॉक का इफ्तिताह किया। डेव वॉटमोर ने कश्मीर में स्कूल के क़याम को एक अच्छा कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम होंगे, आवाम को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि वो इस इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा बने। डेव वॉटमोर ने अब IPL से मुताल्लिक़ भी अपने तासुरात बयान किए। And another one who won the inaugural IPL they're playing off. So I think it's really good for the IPL for those two teams to be playing off. And to be honest, I've been thinking and thinking. I'm just not divided yet. I'm not sure which way to go. There's good reasons for both who can win the game. Maybe later in the day I'll have some leaning, but very, very good team. डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने कहा कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए महकमे सेहत गैर मामूली इक़दामात उठा रहा है। आज कश्मीर के तमाम हेल्थ ब्लॉक्स में वैक्सीनेशन का इनेकाद किया गया। मटन अनंतनाग में आज़मीन की टीकाकारी के अमल का इफ्तिताह करने के बाद डॉक्टर मुश्ताक ने अपने तासुरात ज़ाहिर किए। CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जागू, BMO मटन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और दीगर मौजूद थे। आज़मीन ने महकमे सेहत के इक़दामात को इत्मीनान बख्श करार दिया। तो पहले श्रीनगर में भी एक कंट्रोल रूम रखा हुआ है, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाज़ाब्ता कंट्रोल रूम्स रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और दे आर कॉमन कंट्रोल रूम्स, यानी कि उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, हेल्थ के भी लोग रहेंगे, बाकी जो डिपार्टमेंट से उनके लोग भी रहेंगे। वहाँ भी पूरा जो इंतज़ाम है हमारी गवर्नमेंट का, हमारे मुल्क की गवर्नमेंट का पूरे इंतज़ाम जो है पूरे रखे गए हैं, हर एक जगह पे रखे गए हैं। पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल उनके साथ शेयर किया जाएगा, उनको नंबर्स दिए जाएंगे, कांटेक्ट पर्सन कौन है, जो भी वहाँ कोई दिक्कत होगी उसका गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और डिपार्टमेंट का बहुत मशकूर हूँ, बेहतरीन इंतजाम किए। मैं एक ज़ाहिर हूँ, हज बैतुल्लाह पे जा रहा हूँ। डायरेक्टर साहब और खासकर CMO साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। यहाँ पे ऐसी
मटन में भी और हर जगह पे, क्योंकि अगर इन्होंने एक ही जगह रखा होता शायद हाजी साहिबान को थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएच पामपुर में आज सफर हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया। 100 से ज्यादा आज़मीन को टीके लगाए गए, उनका तिब्बी जांच की गई ताकि हज के दौरान ये आज़मीन मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहें। हाजी साहिबान जो ज़ियारत पर जा रहे हैं, तो इन सब लोगों को हमने यहाँ पे चेकअप करने के बाद वैक्सीन किया। वैक्सीन का मकसद है इनको कुछ ज़्यादा जो खतरनाक बीमारियाँ हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। आज हमने ये सारे यहाँ पे तकरीबन जो 95% टारगेट था हमारा, अभी भी हम बने रहे हैं अपने स्टेशन पे। अभी हम 95% तक हमने टारगेट कंप्लीट किया है। आज़मीन हज के लिए मलहूमा गांव में हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कारवान ज़ैनब की जानिब से ये बंदोबस्त कराया गया था। उलमा ने हज पर जाने के लिए पुरअज़्म लोगों को मुकम्मल तरबियत फराहम की। हुकूमत की तरफ से मुंतखब खादिमुल हुज्जाज भी वर्कशॉप में आए थे, जिन्होंने आज़मीन को सरकारी इंतजामात से मुताल्लिक़ जानकारी दी। एक दिन का हज वर्कशॉप रखा है, जिसमें एक तरफ हमारे कुछ उलमा उन्होंने फ़लसफ़े हज पर रोशनी डाली और हम इनको जो है ना हज की प्रैक्टिकल और अमली तालीम दे रहे हैं। खादिमुल हुज्जाज है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो इम्कानात और जो फैसिलिटीज़ फराहम हो गए हैं हुज्जाज के लिए, उनकी तशरीह की। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में जम्मू कश्मीर बीजेपी आमिला की मीटिंग मुनक्किद हुई। पीएमओ में ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना इस जलसे में मौजूद थे। बड़ी तादाद में बीजेपी के सीनियर लीडर भी इस इजलास में शामिल रहे। पार्टी की सियासी और तरक्याती पॉलिसियां मौज़ूए बहस रहीं। बीजेपी के आइंदा प्रोग्रामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। एनजीओ हमास अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्रास सब डिवीजन में उभरती जा रही है। तालीम के मैदान में तंजीम के रज़ाकाराना काम नुमाया होते जा रहे हैं। लद्दाख यूटी में एसएससी इम्तिहानात के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग का एनजीओ ने नज़्म कराया। द्रास में लद्दाख एकेडमी के ताउन से तंजीम ने कोचिंग के उम्मीदवारों का इंतखाब किया, जिस पर 5 उम्मीदवारों ने एनजीओ हमास अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लद्दाख एकेडमी के साथ इजहार तशक्कुर किया। हुमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो हम उनका शुक्रगुजार करते हैं और लद्दाख एकेडमी का भी शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया और हमें आगे बढ़ने का मौका दे दिया। मैं मटाइन से हूँ द्रास। हमने जो ये मैं लद्दाख एकेडमी का शुक्र अदा करना चाहती हूँ और हुमस अपलिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया फ्री कोचिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये नए ख्वाहिशात और दुआ है हमारे बुजुर्गों की, हमारे लोगों की, उनकी दी हुई हिम्मत है, जिसकी वजह से हम कामयाब हैं ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने में। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक जो द्रास के यूथ्स को और द्रास के हुमस के पूरे लोगों को जो अपलिफ्टमेंट करने के काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। रिसेंटली इन्होंने हमारे यहाँ एक क्विज इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन भी किया। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से 3 रोज़ा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के इश्तराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। काउंसलर लोबजिंग ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। लेह के छोचोद ब्लॉक के 88 नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। जिला शोपियां में सीआरपीएफ ने तमाम उम्र के लोगों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। जैनपुरा सब डिवीजन की कुल 4 टीमें मुकाबले में शामिल रही। आरपीएफ की 178वीं बटालियन के कमांडेंट सुरजीत कुमार ने इफ्तिताही तकरीब की सरबराही की। नौजवान नस्ल के खेलों में रगबत का इतराफ़ करना टूर्नामेंट का मकसद था। शोपियां सुपर और बाबापुरा जैनपुरा के बीच फाइनल हुआ। शोपियां सुपर ने फाइनल मैच जीत लिया। टीमों में ट्रैक सूट, टी शर्ट्स, जर्सियां, शॉर्ट्स, जराबें, शिन गार्ड्स, मखसूस जूते और किट्स बैग तकसीम किए गए। करना चाहता हूं सीआरपीएफ 178 बटालियन का, जिन्होंने ये शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल में जीत हासिल की। तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फोर्सेस को समझे। फोर्सेस आपको यहाँ सर्व करने के लिए आई हैं, आपके भलाई के लिए आई हैं और आप दूसरे कामों से हटके
ये जो मेन स्ट्रीम है उसमें आके काम करें, स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ हिस्सा लें और देश की सेवा करें और देश में अपना नाम रोशन करें। बिजौनी त्राल में फौज की 22 आरआर की जानिब से मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच बिस्मनी और सिमोह के बीच खेला गया। बिस्मनी की टीम ने जीत हासिल करके टूर्नामेंट को अपने नाम किया। फौज के एक अफसर ने बताया कि वो ऐसे मुकाबलों का इनकाद इसलिए कर रहे हैं कि नौजवान मुनशियात और दीगर बुरे कामों से दूर रहे। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। फाइनल जीता और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये 42 आरआर आसाम ने टूर्नामेंट खोला था, अगर ऐसे ही टूर्नामेंट खोले जाएंगे तो हम भी अपना टैलेंट दिखा सकें, तो हम भी किसी जगह जाके अपना टैलेंट दिखाएंगे या दिखा सकेंगे। सारे जो खेलने वाले हैं एंड आपने जैसे देखा है यहाँ पे उमरान मलिक, अब्दुल समद जैसे लोग हैं अभी आईपीएल के दौरान अभी कश्मीर का नाम आगे बढ़ा रहा है। सो वो इंस्पिरेशन हमें एक लेके हमारा उम्मीद वही था कि मतलब क्रिकेट जैसे स्पोर्ट एंड अदर स्पोर्ट्स के लिए 42 आरआर की तरफ से एंड इंडियन आर्मी की तरफ से हमारा थोड़ा एक्सटेंड हो जाए एंड ताकि उनको हेल्प हो जाए। एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सब डिवीजन उड़ी के टीएफसी इस्लामाबाद में एक रोजा किसान मेला मुनक्किद कराया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इश्तिराक से ये नज्म कराया गया था। आईजीबीएसएफ राजा बाबू सिंह और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल मेहमान खुसूसी थे। परनपला के बीडीसी के चेयरपर्सन और पीआरआईज ने इस ज़िम्न में महकमे ज़राअत के किरदार को सराहा। उन्होंने आईजीबीएसएफ से गुजारिश की कि वो उड़ी में भर्ती की मुहिम मुनक्किद कराएं। पुंछ में सिख तंजीमों ने जगह जगह पर मीठे पानी की सबीलें लगाई। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह के शहीदी दिवस के सिलसिले में लंगर का एहतमाम किया गया। इन सिखों ने बिला तफरीक मजहब मिलत लोगों की प्यास बुझाई। गुरु अर्जुन देव सिंह को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की लोगों से अपील की गई। जिला उधमपुर के देही इलाके में एक 6 साल का बच्चा आंखों की भयानक बीमारी का शिकार है। इलाज और दवाएं महंगी होने के सबब बच्चे के वालिदैन उसका इलाज करवाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चिनैनी तहसील में नगुलता और घिरिया कला के वार्ड नंबर 7 की पंचायत पटनगढ़ के रहने वाले केवल कुमार का बेटा संजीत कुमार बहुत कर्ब में मुब्तला है। इस बच्चे का बाप मजदूरी करता है और महंगा इलाज कराने से कासिर है। वो अपने बच्चे के इलाज के लिए जम्मू गए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस गरीब खानदान ने हुकूमत, एलजी इंतजामिया और जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि उन्हें मदद मुहैया कराएं ताकि इस कमसिन की जान बचाई जा सके। कहना चाहते हैं मेरी हेल्प हो जाए, थोड़े बहुत पैसा मिल जाए, इसका ऑपरेशन कर दूं, बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने अनूपपुर, चिनैनी, जम्मू से 6 साल से चल रहा है। जम्मू भी दिखाया, चिनैनी में भी, सारे घुमा रहा हूँ उसको सर। इसको 6 साल से ही घुमा रहा हूँ, जब से हुआ पैदा तब से ही घुमा रहा हूँ। उसके जब से हुआ दाढ़ी भी नहीं लग रहा है कहीं। ये जो लड़के का बाप है एक दिहाड़ीदार मजदूर है, लेबरी का काम करता है और इस लड़के के पीछे जो इसने काम भी छोड़ना पड़ा और इतनी ज़्यादा इसकी इतनी गरीबी खस्ता हालत होगी इसकी कि बात ही मत पूछो कि क्या है इसका क्या नहीं है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं एलजी मनोज सक्सेना जी से कि हमारे इस बच्चे की कोई हेल्प की जाए। डॉक्टर जितेंद्र जी की उनको भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कोई ना कोई हेल्प की जाए। नानी नारा सोनाबारी बांडीपुरा में एक नाले पर मौजूद पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 25 बरस काबिल तामीर किए गए इस पुल की हालत काफी खस्ता हो गई है। पुल का साइज छोटा होने की वजह से उस पर बड़ी गाड़ियों का गुजरना मुश्किल है। इस वजह से यहाँ अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। ये पुल उस रोड पर वाक़ है जम्मू, गांदरबल, बांडीपुरा और श्रीनगर अजला को मिलाने का काम करता है। लोगों ने इस पुल की जानिब तवज्जो देने की मांग की है। यह डैमेज गोमुत ऑलरेडी अत गाड़ी खसान पे बड़ गसान तूत टास कुछ साथ गाड़ी गथ मज ग एक्सीडेंट बे गसान जाम तकरीबन गंटस दोन घंटन जाम। यह बांडीपुरा टू श्रीनगर बे गांदरबल तो गांदरबल यात्रा अपर मगर अत गुजारिश कर डीसी साहबस तो यह कर तो वाइडिंग बनो तो बोड़ पा अत लाजो कम आम मगर लागान वन कहें गुजारिश कर डीसी साहबस एलजी साहबस अत कर जल्दी कर। कुपवाड़ा जिले के गाजियाबाद कचलों में लोगों को पीने के साफ पानी की हवाले से मुश्किलात का सामना है। इलाके में बरसों कबल महकमा जल शक्ति ने वाटर सप्लाई स्कीम का काम शुरू किया है लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर स्कीम पर काम रोक दिया गया।
जो काम हुआ वो भी अब खस्ता हाली का शिकार हो गया। महकमे की गफलत शियारी से सरकारी रुकमात ज़ाया हो रही हैं और लोग पानी से महरूम हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इलाके में वाटर सप्लाई निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और इस स्कीम का काम मुकम्मल किया जाए। महकमा जल शक्ति के अफसरान का कहना है कि बहुत जल्द इस स्कीम पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। डेट ऑफ कंप्लीशन की अगर इन डेट ऑफ कंप्लीशन तेल अगर जाये पोस यमुक हिसाब ठेकेदारस दिन यमुक चीफ इंजीनियरस दिन यमुक गवर्नमेंटस दिन अगर यह सोन टैक्स पोस यह क्या जाये ग बस यह मोन गवर्नमेंट सवाल 6 वरी 8 वरी वो प्रारा चीफ इंजीनियर अगर बह कर यव बह कर तम सारी झूठ वन अगर कह साहबा अफसर सह कर खुदा खतर सोन कम लिहाजा कर गुजारिश कर लिहाजा वनस पस पाए पसा खुदा बगैर कह तो वनिस तुम यकीन दीनी करान कर ये कहें चीफ इंजीनियर साहब ओन 2 लटि योर तम गोडिक वरी 17 18 मज ओन दोपन बस कर तो अकिस हफ्तस मज लागो यस करो नवंबर दिसंबर तम कंप्लीट आव नी पे बाज़ाब्त किलो हिसाब मेजरमेंट कर जनाब मतलब 2 किलो 3 किलो इस्तेमाल कर पूरे सफर पे जिंदगी कड़ान देहातस मज जंगलन मज रोजन वल सफर कर। ब्लॉक खाक के कोकरबाग गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अकबर डार ने सरकार और महकमे रूरल डेवलपमेंट पर उनके साथ धोखा करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका इल्ज़ाम है कि 2013 में यहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर तामीर करने के लिए उन्होंने अपनी मिल्कियती अराजी सरकार को फराहम की थी। इस पर उन्हें अराजी का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। ब्रोट ये नाग्रेशन कर अब्दुल हक खान योर तो तम सात वो तमो वोन सेक्रेटरीट बस गोस तौर तो तब मिले मे कहें जनाब यप लकट बच भी ये बस तम पढ़ान तो वनकस तिमन खत कह स्वार अगर बस गवर्नमेंटस वनकस अपील करान अगर महज खुदा सबन रजा खतर यह अवकुन तवज्जो दहन तमाम बह गहा कुन लायक। जिला पुलवामा का दुर्फ्तदर गांव केनीगाम पसमानदगी का शिकार है। लोगों के मुताबिक महकमे दही तरक्यात की जानिब से आज तक केनीगाम में किसी किस्म का तामीराती काम अंजाम नहीं दिया गया है। पीएम आवास योजना और बैतुल खला की तामीर के लिए मौजूद स्कीमों से गांव की आबादी को महरूम रखा गया। शादीमार्ग ब्लॉक के साथ आने वाले केनीगाम को महकमे दही तरक्यात ने नजरअंदाज किया है। महकमे बिजली ने खंबे तो नस्ब किए हैं लेकिन तरसीली लाइन बिछाना भूल गए। ना जवाब कार्ड ना लैटरिन कह दिसमस आई वाई केस कहीं दितमुत नो मकान सन वस पेमुत बांटन तो कह चीज दितमुत कुने किस्म योर कह मुलाजिम इवानी कह मौके करान खतरस मुठियल दोस कर मुदिर शाम मुठियल दिवान बंद मगर योर लैटरिन कह चीज अगर गो तो गो मगर मुलाजिम योर कह ना वेल डब्ल्यू ना बदल कह मुलाजिम यह क्या गई सन बिजली तार वो ये फिटर सही आब पकना तम पकनो आब वन तक शुक्र गुजार तम बाकी ना कह मुलाजिम योर बुलाक शादी मर। जिला रामबन के दूर दराज व पसमानदा इलाके सरबगनी में हाई स्कूल न होने की वजह से मकामी लोगों को बच्चों को तालीम दिलाने में सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सरबगनी में 3 मिडिल स्कूल काम कर रहे हैं लेकिन हाई स्कूल के न होने से ज्यादातर तालिब इल्म खास तौर से तालिबात अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती हैं। रामसो हाई स्कूल को पहुंचने के लिए दरिया बचलड़ी पर पुल न होना भी तलबा और वालिदैन के लिए एक बड़ा मसला है। टीवी आर्टिस्ट अमरीन बट को बेगुनाह कत्ल किया गया। इस कत्ल की लोगों ने मजम्मत नहीं की। बंदूक का डर अभी भी मौजूद है। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन भी परेशान है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मारख ब्यागोना अमरीन बाट मारख ब्यागोना अमरीन बाट
گولہِ سۭتۍ کرنٲوٕکھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹ گولہِ سۭتۍ کرنٲوٕکھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹ مارٕکھ بے گۄناہ امریٖن بٹ قتلٕچ کٲنٛسے کٔر نہٕ مذمت قتلٕچ کٲنٛسے کٔر نہٕ مذمت بندوٗقُک سارنٕے ووٚنہِ ہٲبت بندوٗقُک سارنٕے ووٚنہِ ہٲبت تُلِو آواز وۄنۍ ترٛٲوِو پھرٛٹ تُلِو آواز وۄنۍ ترٛٲوِو پھرٛٹ مارٕکھ بے گۄناہ امریٖن بٹ گولہِ سۭتۍ کرنٲوٕکھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹ مِلِٹنٹو کٔر کٔشیٖر برباد مِلِٹنٹو کٔر کٔشیٖر برباد بے گۄناہ مٲرِکھ لاتعداد بے گۄناہ مٲرِکھ لاتعداد ساسہٕ بٔدٮ۪ن گرن ژھٕنۍ یِمو ترٛٹ ساسہٕ بٔدٮ۪ن گرن ژھٕنۍ یِمو ترٛٹ مارٕکھ بے گۄناہ امریٖن بٹ گولہِ سۭتۍ کرنٲوٕکھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹ بربٲدی یِمو کوٚر سپورٹ بربٲدی یِمو کوٚر سپورٹ تِمن سارنٕے وۄنۍ گرس پیٚیہِ ڈونٛٹھ تِمن سارنٕے وۄنۍ گرس پیٚیہِ ڈونٛٹھ تِمن سارنٕے وۄنۍ جلد یی ژھٹھ تِمن سارنٕے وۄنۍ جلد یی ژھٹھ مارٕکھ بے گۄناہ امریٖن بٹ گولہِ سۭتۍ کرنٲوٕکھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹ بٹہٕ مُلٲزِم تہِ سٲری پریشان بٹہٕ مُلٲزِم تہِ سٲری پریشان تِمن کیٛاہ گوٚدُریو زن تِہُنٛد پان تِمن کیٛاہ گوٚدُریو زن تِہُنٛد پان تِمن گوٚمُت پُلوامُک کٹ تِمن گوٚمُت پُلوامُک کٹ مارٕکھ بے گۄناہ امریٖن بٹ مارٕکھ بے گۄناہ امریٖن بٹ گولہِ سۭتۍ کرنٲوٕکھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹ گولہِ سۭتۍ کرنٲوٕکھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹ مارٕکھ بے گۄناہ امریٖن بٹ